हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो बहुत शानदार वीडियो ये लेके आई हूँ आपको। आईसीडीएस का तूफानी वीडियो है, क्योंकि लगातार आईसीडीएस आईसीपीएस ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। आईसीडीएस जो 1975 में बना, आईसीपीएस जो 2009 में बना। ठीक है, वो बालक के संरक्षण से संबंधित है। जैसे कि कोई अनाथ बच्चा मिला है तो उसके संरक्षण से संबंधित है। किसी बच्चे को गोद लेना है, उससे संबंधित है। जबकि आईसीडीएस जो होता है बच्चों की पोषण से संबंधित होता है। ठीक है, विकास से संबंधित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान, ये पूरा का पूरा आंगनवाड़ी पे बेस्ड है, क्योंकि आंगनवाड़ी के से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आईसीडीएस ले आई। अगले वीडियो में आईसीपीएस करवा दूंगी। फटाफट करेंगे, फालतू की बात किए करे हुए बिना। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी आंगनवाड़ी हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 84,659 आंगनवाड़ी हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी और स्थापना हो चुकी है तो 90,000 प्लस हो चुकी हैं और आंगनवाड़ी। लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 84,659 है। जो रजिस्टर है वो कितनी है? 84,659 है जो रजिस्टर्ड हैं। अगला है आईसीडीएस की जो स्थापना हुई थी, वो आईसीडीएस की स्थापना कब हुई है? आईसीडीएस की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। आईसीडीएस की स्थापना कब हुई है? आईसीडीएस की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस की स्थापना हुई है। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को हो गई और इसके बाद ये बंद भी हो गई थी। फिर 10वीं योजना में इसको फिर से आरंभ किया गया था। आंगनवाड़ी केंद्र में किस वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है? अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र? लगभग 86,000 तो आंगनवाड़ी है। और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की बात की जाए तो मिनी आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वो 12,676 है। कितनी है? 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 158 मिलियन है। कितनी है? 158 मिलियन है। आईसीडीएस कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? आईसीडीएस 6 प्रकार की सेवा देता है और इसके 4 घटक होते हैं। 6 सेवाएं देता है और घटक कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला है, आईसीडीएस की स्थापना भी मैंने बता दी 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। मध्य प्रदेश में कितने लाख, पूरे भारत में, सॉरी, मध्य प्रदेश का तो हमने पढ़ लिया। अब ये पूछ रहे हैं पूरे भारत में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो भारत में लगभग 14 से 15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 14 से 15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र भारत में हैं। जब आईसीडीएस की स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। तो जब आईसीडीएस की स्थापना हुई थी तब केंद्र और राज्य की राशि का जो अनुपात था वो कितना था जब इसकी स्थापना हुई थी? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका अनुपात 60:40 था। और पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र में 90:10 का था। मतलब 90वां भाग केंद्र देगी और 10वां भाग राज्य देगी। ये उस समय की बात है जब आईसीडीएस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस सेवाएं कितनी देता है? 6 सेवाएं प्रदान करता है। आईसीडीएस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आईसीडीएस योजना की निगरानी कितने स्तर पर बनी निगरानी समिति के माध्यम से होती है? तो 5 स्तर पर बनी निगरानी समिति के माध्यम से होती है। एक तो होता है केंद्र, एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र, एक होता है राज्य, एक होता है जिला, एक होता है ब्लॉक, केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक, और 5वां होता है आंगनवाड़ी। 5वां क्या होता है? आंगनवाड़ी होता है। तो आईसीडीएस योजना की निगरानी स्तर जो होती है ये 5 निगरानी समिति के माध्यम से होती है। कितनी? 5 निगरानी समिति के माध्यम से होती है। केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सामान्यतः एक आंगनवाड़ी में अधिकतम कितने बच्चे होते हैं? तो एक आंगनवाड़ी जो होती है उसमें लगभग 40 बच्चे होते हैं। एक आंगनवाड़ी में कितने बच्चे होते हैं? 4 बच्चे होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों को तथा गर्भवती महिला और धात्री महिला को कितने दिन का पोषण आहार प्रदान किया जाता है? तो जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को, उसमें इसमें 450 ग्राम 450 ग्राम, सॉरी, ये 300 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है ना। 300 दिन का, सॉरी, ना कैलोरी पूछ रहे हैं ना प्रोटीन पूछ रहे हैं, दिन का पूछ रहे हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितने दिन का पोषण आहार प्रदान किया जाता है? 300 दिन का पोषण आहार प्रदान किया जाता है
मतलब वैसे तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने दिन का प्रदान किया जाता है? 300 दिन का प्रदान किया जाता है। सामान्यतः मिनी आंगनवाड़ी में अधिकतम कितने बच्चे होते हैं? जो मिनी आंगनवाड़ी होती हैं, एक जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पे तो 40 होते हैं, लेकिन जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर 18 से 20 होते हैं। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में कितने होते हैं? 18 से 20 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में होते हैं। आईसीडीएस के कितने घटक होते हैं? 4 घटक आईसीडीएस के होते हैं। आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से 4 घटक आईसीडीएस के होते हैं, तो एक होता है सामुदायिक मोबिलाइजेशन। एक क्या होता है? सामुदायिक मोबिलाइजेशन होता है एक तो। दूसरा होता है स्वास्थ्य सेवा। दूसरा क्या होता है? स्वास्थ्य सेवा। तीसरा होता है प्रारंभिक बचपन एवं देखभाल। और चौथा होता है देखभाल व पोषण परामर्श। ठीक है, ये 4 घटक आईसीडीएस के होते हैं, चारों को ही याद रखना। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में तो 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितना दिया जाता है? 12 से 15 ग्राम दिया जाता है, लेकिन यदि ये गंभीर कुपोषण वाली स्थिति हो जाती है बच्चों की तो लगभग 20 से 22 ग्राम दिया जाता है। जब सामान्य स्थिति में 12 से 15 दिया जाता है, लेकिन गंभीर कुपोषण होता है तो 20 से 22 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। आईसीडीएस की शुरुआत महात्मा गांधी की कौन सी जयंती से हुई थी? आईसीडीएस की जो शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी की 106वीं जयंती से हुई थी, और केरल से हुई थी। 106वीं जयंती में कहाँ से हुई थी? केरल से हुई थी। जबकि जो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो एक गांधी जी की 140वीं जयंती पर हुई थी। ठीक है, दोनों याद रखना। अगला है, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में कितने कार्यकर्ता पर एक पर्यवेक्षक होता है? मतलब कितने कार्यकर्ता होंगे, उन पर एक पर्यवेक्षक की स्थापना की जाएगी। 25 कार्यकर्ता पर एक पर्यवेक्षक होगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब आया था? राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को आया। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब आया था? 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? महिला तथा जो बाल विकास विभाग है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और 2006 में इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2006 में क्या किया गया? इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया। और महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, और 2006 में इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है? 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है, और 300 से 800 की जनसंख्या पर जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रति महीने किस दिन टीकाकरण की सुविधा दी जाती है? मंगलवार और शुक्रवार को। आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रति महीने किस दिन टीकाकरण की सुविधा दी जाती है? मंगलवार और शुक्रवार को दी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होता है? तो 150 से 400 पर होता है। आदिवासी क्षेत्र में कितने पर होता है? 300 से 800 पर होता है। मंगल दिवस की बात करते हैं तो मंगल दिवस जो कार्यक्रम है 2007-8 से मनाया जा रहा है। देखो ये अपडेट हो गया है, आप लोगों को कहीं कहीं पर पुराना पढ़ाया गया है। बहुत सारे लोगों के इस बारे में मेरे पास मैसेज भी आते हैं, लेकिन जब ये सक्षम 2.0 शुरुआत हुई है उसके बाद ये आंगनवाड़ी जो दिवस है उनकी बदल किए गए हैं। अब पहले मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है, दूसरे मंगलवार को गोद भराई मनाई जाती है, तीसरे मंगलवार को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है, चौथे मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाता है, पांचवें मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया जाता है। पूरे मंगल दिवस को आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा कथन सही है? ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? प्रति माह 200 रुपये, शहरी क्षेत्र में 750 रुपये। ये सभी सही होंगे। हालांकि ये 2022-23 का रेट है, अभी कुछ रेट बढ़ा दिया है, लेकिन वो इस साइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको यही वाला क्वेश्चन ही आएगा। पोषण 2.0 कब आरंभ हुआ है? पोषण 2.0 जो आरंभ हुआ है 2021-22 में पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। आईसीडीएस कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ है? आईसीडीएस 1975 में लागू हुआ। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 5वीं। आईसीडीएस जी स्कीम जब आई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय 5वीं योजना में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी।
मध्याह्न भोजन वर्तमान में किस संस्था के अंतर्गत कार्यरत होता है? जो मध्याह्न भोजन है वो आईसीडीएस के अंतर्गत कार्यान्वित है, इसलिए मध्याह्न भोजन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिड डे मील की। सुनो, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। एप्लीकेशन पर ये मध्याह्न भोजन के करीब 70+ एमसीक्यू डले हुए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री एमसीक्यू डले हुए हैं। आपको जाके फ्री वाले पीडीएफ फोल्डर में जाना है और वहाँ आप इसको मध्याह्न भोजन की पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको पढ़ने में आ जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पढ़ने में अच्छा लगेगा वहाँ पर पढ़ के, और वहाँ उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड कर लो जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। जीके विद आकांक्षा नहीं है, जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप है। इसकी लिंक मेरी एप्लीकेशन की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना किसके द्वारा संचालित होती है? आईसीडीएस के द्वारा ही संचालित होती है। आईसीडीएस योजना में कितने वर्ष तक की महिलाएं पात्र होती हैं? 45 वर्ष तक की महिलाएं इसमें पात्र होती हैं। आईसीडीएस योजना को किस नीति के तहत अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में जो आई है उस नीति के तहत अपनाया गया था। आईसीडीएस योजना को किस नीति के तहत अपनाया गया? तो राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के तहत अपनाया गया आईसीडीएस योजना को। इसके तहत राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के तहत अपनाया गया। यदि किसी कारणवश महिला आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता या सहायिका की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितनी राशि दी जाती है? तो उसको 50,000 रुपये की राशि दी जाती है यदि आंगनवाड़ी में काम करते हुए किसी कार्यकर्ता या सहायिका की मृत्यु हो जाती है। किशोरी जो योजना आई थी उसको आईसीडीएस योजना में कब शामिल किया गया? किशोरी योजना को आईसीडीएस योजना में 1991 में शामिल किया गया। आईसीडीएस योजना में कितने दिनों का पूरक आहार प्रदान किया जाता है? 300 दिन का प्रदान किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है? किस दिन की जाती है? तो मंगलवार और शुक्रवार दोनों दिन आंगनवाड़ी केंद्र में महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अगला है आईसीडीएस योजना को कब बंद कर दिया गया था? 1978 में बंद कर दिया गया था और 10वीं योजना में इसको फिर से आरंभ कर दिया गया था। कमेंट करके बताइएगा आप लोग मुझे कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए, इसका आंसर बताइएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको आने वाली सारी वैकेंसीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। अभी सुन रहे हैं नगर निगम में आने की मध्य प्रदेश में, तो ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये आने वाली हैं, तो इनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। डाउनलोड करके रखना एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखना। उसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं डालती रहूँगी निःशुल्क, तो आपकी क्या है जो रिदम बनी हुई है वो बनी रहेगी। इसके अलावा हमने 3 कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपने एमपीपीएससी, अगर आपने बीएससी बायोलॉजी से किया हो जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, या आपने मैथमेटिक्स से किया हो जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, तो एफएसओ का फॉर्म ज़रूर भर देना। एप्लीकेशन पर इसकी क्लास जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हैं। शुरू के 100 लोगों को ही ये 1999 में दिया जा रहा है, तो 50 से 60 लोग हो चुके हैं। जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे इसका चार्ज ऑटोमेटिकली 4,999 हो जाएगा। इसलिए पहले ही इस रेट बढ़ने से बचने के लिए अपना पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एमपी जो आबकारी का बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है, उसका चार्ज 499 है। शुरू के 50 लोगों को, उसमें भी 20 से 25 लोग हो चुके हैं। तो अगर आप आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को एनरोल करा लीजिए। 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हैं। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी 2026 का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब तैयारी करेंगे, तो हम अभी 8 महीने पहले से ही तैयारी करा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहे हैं एमपीपीएससी, बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग भी एमपीपीएससी के बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हमको अधिकारी बनना और एमपीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन पर जाके एमपीपीएससी प्रीलिम्स ट्रिकी बैच को एनरोल करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रंच शिशु गृह योजना कितने दिन खुला रहता है? तो ये 26। राष्ट्रीय क्रंच शिशु गृह योजना कितने दिन खुला रहता है? 26 दिन खुला रहता है, और 26 दिन में 7.5 घंटे, 26 दिन में कितना? 7.5 घंटे ये खुला हुआ रहता है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत
कब तक सभी प्रकार के कुपोषण को खत्म करना है? 2030 तक। राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत कब तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है? 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है। राष्ट्रीय पोषण नीति को किसने जारी किया था? राष्ट्रीय पोषण नीति नीति आयोग ने जारी की थी। राष्ट्रीय पोषण नीति किसने जारी की थी? नीति आयोग ने जारी की थी। आईसीडीएस कार्यक्रम की रीढ़ किसको कहा जाता है? आईसीडीएस कार्यक्रम की जो रीढ़ होती है वो पूर्व विद्यालय शिक्षा को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। आईसीडीएस कार्यक्रम की रीढ़ किसको कहा जाता है? पूर्व विद्यालय शिक्षा को कहा जाता है। किस वर्ष से केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण को बदलकर केंद्र और राज्य में 50 और पहले कितना होता था? 60:40 होता था। लेकिन क्या किया? 2009-10 से केंद्र और जो राज्य का हिस्सा है वो 50-50 कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना। कब से? 2009-10 से। इसके जो योजनाएं पूछी जा रही हैं उनका मैं रात को वीडियो लेके आऊँगी, उन सारी योजनाओं का। और जो नेतृत्व संचार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका भी रात को वीडियो लेके आऊँगी। तो सारे लोग वीडियो के लिए वेट ज़रूर करना, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं कहीं भी वीडियो शेयर नहीं करती हूँ। जिनके पास नोटिफिकेशन आता है वही वीडियो देख पाते, तो इसलिए अपने बेल आइकन पर क्लिक करके रखिएगा। अगला है, आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कितनी कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है? 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। कब? यदि 6 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे तो। और यदि अगर बच्चे का वजन कम है, मतलब गंभीर कुपोषित है, तो 800 कैलोरी दी जाएगी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो ग्रोथ मॉनिटरिंग और टीकाकरण होता है वो कब होता है? निर्धारित किए जाते हैं निर्धारित 10 दिवस। उन्हीं 10 दिवसों में ग्रोथ मॉनिटरिंग और टीकाकरण किया जाता है। आईसीडीएस योजना को तकनीकी सहायता कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? आईसीडीएस योजना को जो तकनीकी सहायता प्रदान करता है वो कौन सा मंत्रालय करता है? वो करता है आयुष मंत्रालय। कौन सा करता है? आयुष मंत्रालय जो है वो आईसीडीएस योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सक्षम 2.0 जो योजना आई है वो कब से कब तक के लिए आई है? 2025 से 26 तक के लिए, 2021 से 26 तक के लिए ये आई है। 2021 से 26 तक आई, 21 कर लीजिएगा इसको। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना किसका एक भाग है? मिशन शक्ति का। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक मिशन शक्ति योजना आरंभ की गई, एक अम्ब्रेला योजना के रूप में, जहां पर महिला की सारी योजना एक ही जगह पर आ गई हैं। उसमें मिशन शक्ति को शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। अगला है, किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में कितने दिन संतुलित आहार देने का प्रावधान है? 300 दिन संतुलित आहार देने का प्रावधान है। पोषण अभियान को कब आरंभ किया गया था? ये शिफ्ट में पूछा गया है, 2018 में दिया गया है। और इसका जो सेकेंड चरण है वो कब आरंभ हुआ? 2022 में। पोषण अभियान के कितने घटक हैं? पोषण अभियान के 6 घटक होते हैं। कौन कौन से 6 घटक होते हैं? एक तो होता है सूचना प्रौद्योगिकी और निगरानी, दूसरा है समुदाय आधारित गतिविधि, तीसरा है जन आंदोलन, चौथा है प्रोत्साहन व पुरस्कार, पांचवा है आईईसी नवाचार और छठवां है भारत द्वारा मिशन पोषण। तो ये इसके 6 घटक हैं। आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष वर्ग में स्टंटिंग को कम करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मतलब 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कितना स्टंटिंग कितना प्रतिशत तक कम करना है? 25%। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है आयु के अनुसार लंबाई का कम होना। इसको 25% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निगरानी करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप को कब लॉन्च किया? 1 मार्च 2021 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला है, महिला बाल विकास योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शामिल हैं? तो आंगनवाड़ी सेवा योजना भी है, मातृ वंदना योजना भी है, पोषण मिशन भी है, बाल संरक्षण योजना भी है। तो ये सारी योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। अगला है, आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर 2 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों का नापना है तो स्टेडियोमीटर का किया जाता है, और 2 साल से कम का करना है तो इन्फेंट मीटर का उपयोग किया जाता है। 2 साल से ज़्यादा है तो स्टेडियोमीटर और 2 साल से कम है तो इन्फेंट मीटर का किया जाता है।
फ्रेंड ये हमारा एफएसओ का बैच है, इसकी पूरी जानकारी ये पूरा है। इसका नाम ट्रिकी बैच है क्योंकि हम ट्रिक द्वारा इसमें तैयारी कराने वाले हैं। हस्तलिखित नोट्स, ई बुक हैं, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो है, संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और भी बहुत आसान तरीके से ट्रिक द्वारा कवर करवाया जाएगा। टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसमें दिए जाएंगे। फीस जो है आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद ये 4999 हो जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं और जो क्लासेस हैं वो 5 अप्रैल से आरंभ है। डाउनलोड करना है आपको जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप, और इसमें ट्रिक, टेस्ट, एमसीक्यू, थ्योरी सब कुछ, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं सब कुछ आप लोगों को कवर कराऊंगी। मध्य प्रदेश आबकारी अधिक परीक्षा का भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। आरंभ के केवल 50 स्टूडेंट को 499 है। बहुत शानदार तैयारी इसमें भी मैं कराने वाली हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम 10 अप्रैल से। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत कठिन आता है, तो उस कठिन टॉपिक को ही हम ट्रिक द्वारा याद करेंगे। सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान पिछली जो वर्ष में आबकारी के पेपर आए हैं उनको सॉल्व करेंगे ट्रिक द्वारा। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान करेंगे और करंट करेंगे वीकली। ठीक है, तो ये 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको जल्दी करा दीजिए क्योंकि उसके बाद ये 1499 हो जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स शुरू से ही पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से ही, तो आप हमारा ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे ही कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन पर जाकर आप बाय नाउ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आरंभ के कुछ ही स्टूडेंट को 1999 में दिया जा रहा है, उसके बाद ये 4999 हो जाएगा। 8 महीने लगातार हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, टेस्ट भी लेंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, एमसीक्यू भी देंगे, थ्योरी भी देंगे। तो जो भी लेना चाहता है तुरंत डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो मंगल दिवस योजना की शुरुआत हुई थी, मंगल दिवस योजना की शुरुआत कब से की गई थी? 2007-8 से की गई थी। 5 मंगलवार में दिवस मनाया जाता है। प्रथम मंगलवार को क्या मनाया जाता है? पोषण दिवस मनाया जाता है प्रथम मंगलवार को। दूसरे मंगलवार को गोद भराई होती है। तीसरे मंगलवार को अन्नप्राशन होता है, और चौथे को जन्म दिवस होता है, और 5वें को लालिमा दिवस होता है। ठीक है, पोषण पखवाड़ा किस महीने में मनाया जाता है? पोषण जो पखवाड़ा होता है वो मार्च महीने में मनाया जाता है। पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? 2018 से ये मनाया जा रहा है, और मार्च महीने में ये मनाया जाता है। पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्धारित शर्त में, जिसमें कम से कम 80% बच्चों का वजन एवं 60% घर में भेंट की बात की जाती है, अगर वो ऐसा कर लेती हैं तो उनको कितनी राशि प्रोत्साहन रूप में दी जाती है? 500 रुपये की राशि प्रोत्साहन रूप में दी जाती है। 21 दिवस तक 21 दिवस मतलब 21 दिन तक अगर वो ऐसा केंद्र खोलती हैं तो सहायिका को 250 रुपये भी दिए जाते हैं। आईसीडीएस योजना सबसे पहले कितने प्रखंड में आरंभ हुई थी? सबसे पहले आईसीडीएस योजना 33 प्रखंड या 33 क्षेत्रों में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना में 3 साल से कम उम्र का बच्चों का जो वजन लिया जाता है वो कितने महीने के अंतराल में लिया जाता है? 3 साल से कम उम्र के बच्चों का जो वजन लिया जाता है वो हर महीने लिया जाता है, और 3 साल से ज़्यादा के बच्चे अगर होंगे तो उनका हर 3 महीने में लिया जाता है। ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चे का वजन हर तिमाही में लिया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? नगद प्रोत्साहन राशि 5000 दी जाती है। पहले बच्चे पर 3 किस्तों में दी जाती है, और अगर दूसरा बच्चा होता है तो 6000 रुपये राशि दी जाती है, लेकिन कंडीशन ये होती है 6000 राशि में कि दूसरा बच्चा एक लड़की ही होना चाहिए, तब ये राशि दी जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये इसका एक क्राइटेरिया में आता है। राष्ट्रीय क्रंच जो योजना है वो इसी आईसीडीएस के अंतर्गत आती है। महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय क्रंच योजना किसके अंतर्गत आती है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सो फ्रेंड्स, ये थे आईसीडीएस के फटाफट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। शाम को योजनाओं का और प्रबंधन का वीडियो लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।